नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिवानी सक्सेना। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष तमाम क्षेत्रों का दौरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन पहले जैसे वो राघोपुर पहुंचे, उन्होंने वहां पे लोगों से बातचीत की, लोगों के बारे में जाना और सरकार द्वारा जो कार्य किए गए हैं उसको लेकर के उन्होंने सवाल भी उठाए। उसके बाद आज वो फिर एक क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे हैं, जिसको लेकर के खुद उन्होंने एक पोस्ट किया है। जी हाँ, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे एक पोस्ट किया है और उसमें ये जो दो तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष जो है वो एक किसान के साथ मौजूद हैं खेत में ही, और खेतों के जायजे से लेकर के तमाम बातें वो करते हुए दिख रहे हैं। उसके साथ ही उन्होंने एक जो पोस्ट शेयर किया है, जो पोस्ट उन्होंने लिखा है, उसमें उन्होंने अपने तरफ से गाँव को लेकर के, राज्य को लेकर के कई बातें लिखी हैं। आपको बता दें कि उन्होंने किसानों को लेकर के जो लिखा है उसमें, जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा प्रदेश में समृद्धि नहीं आ सकती। विकास तब तक अधूरा है जब तक किसान समृद्ध नहीं है। देश में आज भी सर्वाधिक रोजगार कृषि क्षेत्र से ही मिलता है, इसलिए इस क्षेत्र को और प्रोत्साहन देने की जरूरत है। कृषि में समृद्धि के लिए हमें आधुनिक खेती अपनानी होगी। जी हाँ, इस पोस्ट में उन्होंने किसान को लेकर के, किसान के कार्यों को लेकर के, उन तमाम चीज़ों को लिखा है। वहीं अंत में वो लिखते हैं कि किसानों के लिए हमारे पास अनेक महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, जिन्हें सरकार में आने पर हम हर हाल में लागू कर पूर्ण करेंगे। किसान समृद्ध होगा तभी बिहार समृद्ध होगा। आइए नए जमाने का नया बिहार बनाने में हम एकजुट होकर लड़े। तो ये तो हो गई किसानों को लेकर के उन्होंने बात, लेकिन उन्होंने लास्ट जो लाइन लिखी है उसमें ये भी लिखा है कि अगर वो सत्ता में आते हैं, अगर वो चुनाव में जीतते हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर वो जीतते हैं तो वो किसानों के लिए क्या कार्य करेंगे, उसको लेकर के भी उन्होंने उसमें मेंशन किया। लेकिन अभी जिस तरीके से वो लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के यही सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री कहाँ है, वो घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं। इसी बीच उन्होंने ये भी कहा है कि अगर वो 100 दिन होने के बाद अगर वो घर से बाहर नहीं निकलते तो पूरे बिहार में वो ढोल नगारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा बजाते हुए भी दिखाई देंगे। तो अब देखना यही होगा कि जिस तरीके से लगातार नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर रहे हैं और जिस तरीके से वो क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, इसका आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ परिणाम होता है, ये वाकई में देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार।